रहस्यमयी राजा की कहानी। प्राचीन काल में राजस्थान के एक छोटे से राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। वीर सिंह न सिर्फ अपने साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी न्यायप्रियता भी पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन वीर सिंह के जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह रहस्य उसे रातों को चैन से सोने नहीं देता था और वह अक्सर अकेले जंगलों में निकल जाता था। एक बार की बात है, एक ठंडी रात में राजा वीर सिंह अपने राजमहल के बाहर बने बाग में अकेला बैठा था। अचानक से उसे किसी की हल्की सी परछाई दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बुजुर्ग साधु अपनी ओर आते दिखाई दिए। साधु ने कहा, राजा वीर सिंह, मैं जानता हूं कि तुम एक गहरे रहस्य से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा को साधु की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, परंतु उस रहस्य से छुटकारा पाने के लिए उसने साधु की बात मान ली। साधु उसे एक गुप्त मार्ग से घने जंगलों में ले गया। रास्ते भर साधु चुप रहा और राजा भी कुछ पूछ नहीं पाया। कुछ समय बाद वे एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, यह गुफा रहस्य की कुंजी है। इसमें प्रवेश करने से तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम देखोगे उसके बारे में किसी को बताना मत, अन्यथा तुम्हारे राज्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा वीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वहां चारों ओर प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और रहस्यमयी चित्रकारी थी। गुफा की दीवारों पर लिखा था कि यहां समय के रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ आगे बढ़ते ही राजा को एक बड़ा सा आईना दिखाई दिया, जिसमें उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे बदलकर एक अलग आकृति में परिवर्तित हो गई। उस आकृति ने राजा से कहा, मैं तुम्हारा भूत हूं, तुम्हारा अतीत। जो रहस्य तुम्हें सता रहा है उसका कारण तुम्हारा पूर्वजों के किए गए कर्म है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। आकृति ने आगे बताया, तुम्हारे पूर्वजों ने अपने स्वार्थ में बहुत अन्याय किया था, जिसके कारण एक श्राप उन पर लगाया गया था। उस श्राप के कारण हर पीढ़ी में एक राजा को इस रहस्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पास इस श्राप को खत्म करने का मौका है। राजा वीर सिंह ने साहस जुटाकर पूछा, इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है? आकृति ने जवाब दिया, तुम्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में तुम्हें अपने राज्य और परिवार की कुर्बानी देनी होगी। यदि तुम इस बलिदान के लिए तैयार हो तो श्राप का अंत हो सकता है, वरना यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। राजा वीर सिंह अपने राज्य और परिवार से बेहद प्रेम करता था, परंतु उसने सोचा कि अगर वह यह बलिदान नहीं देगा तो उसके आने वाली पीढ़ियां भी इसी पीड़ा को सहेंगी। कुछ क्षणों के बाद उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। आकृति ने उसे गुफा के अंदर बने एक और कक्ष में जाने का संकेत दिया। वहां एक अग्निकुंड जल रहा था। आकृति ने कहा, तुम इस अग्निकुंड में प्रवेश करो और बलिदान दो, तभी श्राप समाप्त होगा। राजा ने साहस के साथ उस अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, गुफा के चारों ओर रोशनी फैल गई और राजा को अचानक एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह उस अग्नि में जलता महसूस कर रहा था, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित था। कुछ पलों बाद उसे वहां से बाहर फेंक दिया गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वह गुफा से बाहर आया और देखा कि साधु वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। साधु ने कहा, राजा, तुम्हारा बलिदान स्वीकार किया गया। तुम्हारे राज्य पर से श्राप समाप्त हो गया है और अब तुम्हें यह रहस्य फिर कभी परेशान नहीं करेगा। राजा वीर सिंह के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे इस रहस्य को अपने तक ही रखना होगा। उसने साधु को प्रणाम किया और वापस महल लौट आया। इसके बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अधिक संयमित, शांत और संतुष्ट हो गया। लोगों को उसके अंदर एक अलग सा तेज और शांति दिखाई देने लगी। उसके राज्य में भी शांति और समृद्धि छा गई और फिर कभी उस रहस्य का नाम भी नहीं लिया गया। इस प्रकार रहस्यमयी राजा की कहानी एक रहस्य बनकर ही समाप्त हो गई, जिसे न कोई समझ सका और न ही किसी ने जानने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।